हेलो दोस्तों। तो भाई देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपको सैंपल पेपर देने की बात थी। तो सैंपल पेपर में ये जो पेपर आपके सामने दिया गया है, ये पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, ठीक है। जो PYQ आपके सामने दिया जा रहा है प्रीवियस ईयर का, जो पीछे हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे सर कि जो आपका चौथा सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर है, वो चौथे सेमेस्टर में बॉटनी का एक ही पेपर है, क्योंकि पांचवें सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो पांचवें सेमेस्टर में बॉटनी के दो पेपर हैं, ठीक है ना। बॉटनी के दो पेपर हैं और जूलॉजी के दो पेपर हैं। यहाँ पर डिवाइडेशन होगा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। ये चारों सेमेस्टर में जूलॉजी का एक पेपर है और बॉटनी का सिर्फ एक पेपर है। पांचवें और छठवें सेमेस्टर में, पांचवा सेमेस्टर और छठवें सेमेस्टर में जूलॉजी बॉटनी के दो दो पेपर होंगे, ठीक है ना। ये आप जब आप पांचवें सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको पढ़ना होगा, उस टाइम आपको समझ में आएगा। समझ पा रहे हो ना। अब एक चीज समझिएगा कि इसमें आपका जो पेपर दिया गया है प्रीवियस ईयर्स का, वो पेपर आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये पेपर आपका है BSc फोर्थ सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर है। जो बॉटनी का पेपर आपका होगा वो 75 नंबर का है और 2 घंटे का होगा। तो मैं जो पेपर लिखा हूं ये प्रीवियस ईयर्स का है, पिछले साल का है, लेकिन इसमें जो नंबरिंग मैंने किया है वो जो आप 2 घंटे का पेपर होगा उसके अनुसार मैंने किया है। 2 घंटे के पेपर में सेक्शन ए, ठीक ना, सेक्शन ए होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 50 वर्ड में लिखना होता है और एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। इस हिसाब से 10 क्वेश्चन होंगे तो 30 नंबर हो जाएगा। सेक्शन बी, ठीक ना, सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन होंगे और 8 में से आपको मात्र 3 करना होगा और 200 वर्ड में इसको लिखना होगा। 200 वर्ड में आप लिखेंगे इसको और एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा और 3 क्वेश्चन आपको करना है तो ये 30 नंबर का होगा। 30 हो गया 60। जो सेक्शन सी आपका है, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होंगे आपके, उसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना और एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। तो ये हो गया 30, 30, 60 और 15 75 नंबर का। ये पेपर आपका 75 नंबर का। आगे देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे उम्मीद करेंगे कि इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अपनी बुक जो भी आपका मटेरियल है पढ़ने वाला, आप उससे मिलाएंगे और मिला करके अपना एक तरीके से रफली आप एकदम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए और अच्छे से उसका जो खाका या ग्राफ है उसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो सेक्शन ए में क्वेश्चन है वो देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन है फाइटोकेमिस्ट्री का, याद रखिएगा फाइटोकेमिस्ट्री है। अगर बोर्ड पे थोड़ा धुंधला दिखेगा, आप अच्छे व्यू में करके देखेंगे तो दिखेगा, अर्थात अगर आप ठीक ठाक देख ले, अगर नहीं दिख रहा उससे तो कोशिश करिएगा कि जो मैं बोल रहा हूं उससे नोट कर लीजिएगा। फाइटोकेमिस्ट्री। दूसरा है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ स्पीसीज। तीसरा है बायोफ्यूल स्टॉक, ठीक ना, बायोफ्यूल क्रॉप। चौथा है लेग्यूम्स। पांचवा एल्केलाइड और छठवां फार्माकोग्नोसी, ठीक ना। और 7वें नंबर पे बॉटनिकल नेम लिखना है। बॉटनिकल नेम किसका लिखना? तुलसी का, तुलसी के पौधे का, और भृंगराज, भंगरैया जिसको बोलते हैं, ठीक ना। और उसके बाद है 8वें नंबर पर आयुष, जो मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, इसका पूरा नाम आपको लिखना है AYUSH। इसका मतलब आप जानते क्या है, ठीक है ना। उसके बाद है, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूं यहाँ पे क्योंकि आपके पास जो बुक उपलब्ध है, अवेलेबल है, उस बुक में सब कुछ कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप कम से कम बुक खोल करके इन चीजों को अगर आप पढ़ेंगे तो मान लीजिए सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है 1-1 नंबर का, अगर आप इन 10 को खोजेंगे तो इसके भरोसे कम से कम आप देखेंगे एक को तो एक आध दो एक्स्ट्रा दिख जाएगा आपको ऐसा क्वेश्चन। तो उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि 10 आप खोजेंगे तो 10 किताब खोलने पे कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे टॉपिक जो नजर में आ जाते हैं, ये नजर में आएंगे। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो परीक्षा में काम करेगा, ठीक है ना। आयुष के बाद है 9th नंबर है 2 डाई यील्डिंग प्लांट, ठीक है ना। 2 ऐसे पौधों का नाम बताना है जो डाई देते हैं, कलर देते हैं, ठीक है ना, डाई। उसके बाद है डाई मतलब यूरिया मत समझिएगा, डाई मतलब रंग वाला डाई, ठीक है ना। फादर ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी, ठीक है ना, फादर ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी, इसके बारे में इनके पापा का नाम लिखना है, यानी फादर ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी के बारे में। इसके बाद अभी देखेंगे आप जो क्वेश्चन सेक्शन बी का है, मैं बोला था कि इसमें भैया टोटल आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे
8 में से आपको 3 करना होगा, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, टोटल हो गया 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पॉइंट थे, एक एक नंबर एक एक सेक्शन में देखेंगे। एक क्वेश्चन है जहां पे कितने नंबर का है, 3 नंबर का, ठीक है ना, 3 नंबर का है। उसके बाद ये हो गया टोटल 30 नंबर। अब सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट आर सीरियल्स, अनाज किसे कहते हैं, अनाज क्या है, ठीक ना। डिस्क्राइब ब्रीफली द कल्टीवेशन, कल्टीवेशन लिखना है, प्रोडक्शन लिखना है, एंड यूजेज ऑफ एनी मेजर सीरियल क्रॉप, किसी सीरियल क्रॉप का आपको प्रोडक्शन लिखना है, उसका कल्टीवेशन है, प्रोडक्शन है, और उसके बाद उसका यूज है। कल्टीवेशन मतलब कैसे उगाते हैं, प्रोडक्शन मतलब उसकी पैदावार के बारे में, और उसका महत्व क्या है, यूज क्या है, उसके बारे में, किसी मेजर सीरियल क्रॉप के बारे में, ठीक ना, अनाज वाले पौधों के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली 2 फाइबर यील्डिंग प्लांट, ठीक ना, संक्षिप्त में 2 फाइबर मतलब रेशा उत्पादन करने वाले पौधों के बारे में आपको लिखना है, रेशा उत्पादन करने वाले पौधों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ हर्बल एंड वोलेटाइल ऑयल्स, जो वोलेटाइल ऑयल्स है, जिसे महकने वाला जो सुगंधित तेल है वो कैसे प्राप्त होता है, ठीक ना, उनके बारे में आपको लिखना है। वोलेटाइल और हर्बल ऑयल्स का मतलब कि जो मेडिसिनल यूज हो, शैम्पू में और उसके बाद क्रीम में जो ऑयल्स यूज होता है उसके बारे में, तो वो किन पौधों से प्राप्त होता है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे शैम्पू में, तेल में, या फिर सेंट के लिए, या फिर ऐसे जो स्मेल देता हो, महकता हो, गमकता हो, सुगंधित हो, ऐसे तेल के बारे में, ऑयल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ऑन एसे ऑन इथनोबोटेनिकल, ठीक ना, एस्पेक्ट एंड डिस्कस इट्स नीड, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट रिसोर्स, ठीक ना। अब आपको एक निबंध लिखना है ऐसे पौधों पर जो इथनोबोटेनिकल हैं, जो एक व्यवहारिक जीवन में यूज करने वाले वे पौधे हैं, उनका कंजर्वेशन मैनेजमेंट करना है, उनके रिसोर्स को भी जो जहां से उत्पन्न होते हैं उनके पौधों को संरक्षण कैसे आप दे सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, या कैसे उनका यूज कर सकते हैं ताकि वो आने वाली पीढ़ी को भी फायदा दे और वर्तमान के लिए भी यूज में आए। समझ पा रहे हैं? यानी ऐसे पौधे जो हमारे और आपके जीवन के लिए लाभदायक हैं, ऐसे पौधों को, ठीक है ना, ऐसे पौधों को आप मिनिमम एक सिस्टमैटिक तरीके से यूज करें और उसका व्यवहारिक जीवन में अच्छे से यूज हो और आने वाली जनरेशन को उसका फायदा मिले। इसके लिए करना क्या है कि हम लोगों को यूज करते हुए उसका संरक्षण भी करना है, संरक्षण का भी ध्यान देना है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ पेटेंट एक्ट, ठीक ना। एक पेटेंट एक्ट है आपका, आईपीआर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले चैप्टर में होगा आपका, उसमें पेटेंट एक्ट 1970 एंड इट्स अमेंडमेंट्स, जो पेटेंट एक्ट है 1970 उसके बारे में, उसकी सिफारिशों के बारे में आपको एक ब्रीफ अकाउंट यानी ब्रीफ संक्षिप्त में उसका परिचय देना है आपको, ठीक है ना, कि जो आपका पेटेंट एक्ट है, ठीक ना, 1970 का, उसकी सिफारिशों का उल्लेख करना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 है कि व्हाट इज ग्रीन हाउस फार्मिंग, ग्रीन हाउस फार्मिंग क्या होती है, राइट फ्यूचर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो इन ईस्टर्न यूपी, ठीक ना, बाय दिस मेथड। ईस्टर्न यूपी में, ठीक ना, ग्रीन हाउस की वजह से आने वाली परिस्थितियों में, आने वाले समय में कमर्शियल प्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हैं टमाटर का, इसकी खेती के बारे में, ग्रीन हाउस के माध्यम से कैसे आप खेती कर सकते हैं, कैसे फार्मिंग हो सकती है और टोमेटो का कैसे आप उत्पादन कर सकते हैं, इसके बारे में। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक ना, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी इन प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज, ठीक ना। डिजिटल लाइब्रेरीज के बारे में आपको ऐसे लिखना है और साथ में भी देना है कि डिजिटल लाइब्रेरी हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, साथ में नई वैरायटी कैसे प्रोड्यूस हो सकती है उसके माध्यम से, उसके बारे में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में जो आपका बेसिक नॉलेज या बेसिक ज्ञान है उसके बारे में, और उससे नए पौधे के मेथड्स या नए पौधे की वैरायटी कैसे तैयार हो सकती है या नए पौधे का प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, इसके बारे में जानकारी, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो सेक्शन बी का है,
क्वेश्चन नंबर 9 के बाद फिर उसके बाद सेक्शन सी है। इसके बाद देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राइट ब्रीफ नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। जो 3 दिया गया इसमें 2 का, जैसे हार्बेरियम किसे कहते हैं, हार्बेरियम क्या है, या हाइड्रोपोनिक्स क्या है, या टिम्बर इल्डिंग प्लांट्स, ठीक है ना। टिम्बर इल्डिंग प्लांट का मतलब हो गया कि लकड़ी प्राप्त जिन पौधों से होती है उसके बारे में आपको लिखना है, लकड़ी जिन पौधों से प्राप्त होती है उसके बारे में। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब हो गया जल संवर्धन, यानी जल में हम पौधे जो उगाते हैं जल में, ठीक है ना, उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, जल संवर्धन हिंदी में कहा जाता है। और एक हो गया हार्बेरियम, ठीक है, तो हार्बेरियम को पादप संग्रहालय कहते हैं। तो इसके बारे में आपको कमेंट लिखना है, इसके बारे में कमेंट लिखना है, इसके बारे में कमेंट लिखना है, किसी 2 पे कमेंट आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद बारे में देखेंगे जो सेक्शन सी है। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन होते हैं भैया, 4 क्वेश्चन में से आपको एक करना होता है, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन क्या क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव बॉटेनिकल नेम एंड फैमिलीज ऑफ सम ऑयल यील्डिंग प्लांट, ठीक है ना, कुछ तेल जिनसे प्राप्त होता है उन पौधों का बॉटेनिकल नेम आपको लिखना है। प्लांट ऑफ योर लोकेलिटी स्टडीड बाय यू, मेंशन द प्लांट पार्ट फ्रॉम विच द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड एंड कमेंट अपॉन देयर यूजेज। कुल मिला के जो जिन पौधों से तेल प्राप्त होता है उसके बारे में उसका बॉटनिकल नेम लिखना है, साथ में उसको डिस्क्राइब करना है। साथ में ये भी करना है कि जो आपके लोकल एरिया में यानी आपके गांव देहात खेत खलिहान में जो पौधा सरसों का या तेल जिनसे प्राप्त होता है उस पाया जाता है उसके बारे में विधिवत डिस्क्राइब करना है। ये भी लिखना है कि सरसों के पौधे के किस भाग से तेल निकलता है और उसका यूज क्या होता है। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इथनोबॉटनी, ठीक है, इथनोबॉटनी है क्या, राइट इट्स ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस एंड यूज इन आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया। जो भारत में प्राचीन काल से जो आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रचलन चलता चला आ रहा है उसमें इथनोबॉटनी वही है, किसे कहते हैं, व्यवहारिक वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना, कि व्यवहारिक जीवन में जैसे तुलसी जी का पौधा है, तुलसी के पत्ते का यूज हम करते हैं, इसके अलावा परास की छाल का हम यूज करते हैं, इसके अलावा हम गजपुरना जो पौधा होता है उसका यूज करते हैं, इसके अलावा बहुत से ऐसे मेडिसिनल प्लांट है जैसे मान लीजिए कि अफीम है उसका यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वे पौधे जिनका प्राचीन काल से एक परंपरागत जो आयुर्वेद के रूप में या आयुर्वेदा सिस्टम में उसका यूज किया जाता था उसके बारे में आपको कमेंट लिखना। इसके बाद हो गया जो 12वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यूज ऑफ सम कॉमन मेडिसिनल प्लांट यूज इन इंडिया फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर एंड डिजीज, राइट देयर बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। उन पौधों का विधिवत वर्णन करना है जो भारत में मेडिसिनल प्लांट के रूप में पाए जाते हैं। मेडिसिनल प्लांट मतलब आयुर्वेदिक पौधे, ठीक है ना, आयुर्वेदिक पौधे पाए जाते हैं, जो चिकित्सकीय पौधे पाए जाते हैं उनका विधिवत वर्णन आपको करना है जो भारत में पाए जाते हैं। साथ में जो प्राइमरी है कि घाव लगने पर या किसी तरह के प्राइमरी उपचार में, जैसे मान लीजिए हल्दी है तो हल्दी का यूज हम करते हैं चोट लगने पर, ठीक है ना। तो अब ऐसे पौधों के बारे में आपको लिखना है, साथ में उसका बॉटनिकल नेम और उसकी फैमिली भी डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। अब इसके बाद हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट नोट ऑन डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट। देखिए ये जब आप पढ़ना शुरू करेंगे अपनी बुक ना तो उसमें शुरुआत में जो दिया हुआ है वह यही दिया हुआ है, डोमेस्टिकेशन, ठीक है ना। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्टेशन टू डोमेस्टिकेशन। फॉरेस्टेशन टू डोमेस्टिकेशन का मतलब हो गया कि वे पौधे जो शुरुआत में जंगली थे और जंगल से हम धीरे धीरे हमारे लाभ लायक थे, हमारे फायदे के लिए थे, जिनसे हमको फायदा होता था, उनको धीरे धीरे माइग्रेट करके घर पे लगाना शुरू कर दिए और उनसे इतना फायदा होने लगा कि हम धीरे धीरे उनका हर सीजन ही बुआई करना शुरू कर देते हैं। जो थे जंगली लेकिन हमारे यूज में आए और हम उनको परंपरागत रूप से कंटिन्यूअस हम अपने घर पे कंटिन्यू रूप से अपने खेत खलिहान में रोपते बोते चले आ रहे हैं, उसका यूज करते चले आ रहे हैं।
कई शतकों से, ठीक है ना, हम पीछे उसका यूज करते आ रहे हैं, वर्तमान में उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन ये आप ध्यान दीजिए कि जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से तो पता चलेगा कि कोई ना कोई पौधा किसी एक देश में उगा है तो उसका नेटिव प्लेस है, और उसी नेटिव प्लेस से धीरे धीरे वो ट्रांसफर होकर के यहाँ पे आया हुआ है। तो कहने का मतलब कुल मिला के एक लाइन में कि जंगल के जो पेड़ पौधा हुआ कुल धीरे धीरे जो फायदे लायक थे हम उसको अपने घर के आजू बाजू लगाना शुरू कर दिए, और उसका हम परंपरागत रूप से बारी बारी हमेशा हर साल सीजनल रूप से भी यूज करते हैं, जो एक बार लगाने पे 10-15 साल पेरेनियल प्लांट होता है, पौधा देता है, फल देता है, हम उसका यूज करते हैं। तो इसी डोमेस्टिकेशन के बारे में आपको लिखना है कि डोमेस्टिक यानी घरेलू क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ये कैसे थे या कब आए थे। इसके बाद आपको दूसरा मॉडल पेपर दिया जाएगा, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।